बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। जो इस वक्त एक ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जी। एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन बनी हुई है। कुछ चीज़ें मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ। अख्तर मेंगल साहब आज रात को दुबई से वापस आ गए। वो आज मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए। वहाँ क्या हुआ, हुकूमत का क्या दावा है, पीटीआई की मुलाकात कैसे अरेंज की गई, क्या हुआ, बिलावल भुट्टो साहब ने जो रात को स्पीच की उसका क्या मतलब था, तो मैं आपको फेस वाइज बताता हूँ। सबसे पहले जो बिलावल साहब ने रात को गुफ्तगू की हैदराबाद के अंदर, वो उस गुफ्तगू के बाद सीधा वापस आए और मौलाना फजल रहमान साहब को रात को भी मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली उस पर पैगाम दे दिया है मौलाना साहब को भी कि ठीक है जी, मैं आपसे मुशावरत करता रहा हूँ, मैं आपसे बात करता रहा हूँ, लेकिन अगर अब आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो फिर उन्होंने लफ्ज़ ब्रूट इस्तेमाल किया कि फिर मैं ब्रूटैलिटी या उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मतलब उनकी बातों का अक्स उससे ये किया जा सकता है, लेकिन मैं PMLN के एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मैं ये तरमीम और इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम करने जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। और हुकूमत का दावा भी ये है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज मैंने मुतअद्दिद हुकूमती जो MNAs और सेनेटर साहिबान से गुफ्तगू की और मैंने कहा यार आप लोग भड़कें तो पैसे भी मार रहे थे, तो क्या सिचुएशन है। हर एक ने ये कहा है कि भाई नंबर्स पूरे हैं, कंसेंसस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान साहब ने वक्त मांगा कि PTI के दोस्त जब तक नहीं आते, फाइनल मौक़िफ़ आ जाए तो फिर हम बात करते हैं। ये भी चंद जो बहुत ही मियां नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के करीब लोग हैं, उनका ये कहना है कि मौलाना साहब से उम्मीद ये है कि वो जितना काम हुआ है उसको वो ज़ाया नहीं होने देंगे, अदरवाइज़ ये मौलाना साहब की सियासत के लिए या उनकी जमात के लिए भी कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, मुक्तदरा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि एक डेवलपिंग सिचुएशन है जिस वक्त मैं कर रहा हूँ, तो जो आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि अभी भी बिलावल साहब को 2.5-3 घंटे से मौलाना साहब के घर पे हैं। इसहाक डार साहब उनके घर पे मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि शायद प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ जाएँ। मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत अहमियत दी जा रही है और मौलाना साहब की बात को बहुत अहमियत दी जा रही है कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट बने। इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात की अरेंजमेंट करवाई गई, पहले नहीं हुई, हालांकि पाबंदी और बढ़ा दी गई है कि कैदियों से मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन मौलाना साहब से जो इमरान खान साहब से मुलाकात है वो बाकायदा तौर पर फिर मोहसिन नकवी साहब ने उसके अंदर रोल प्ले किया और उसके अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पंजाब हुकूमत, उन्होंने एक रास्ता क्रिएट किया कि इमरान खान साहब से लोग जाके मिले। पहले 2 लोगों की फिर बात हुई, इंतज़ार करते रहे, इन्होंने कहा जी 5 के 5 ही मिलेंगे। फिर ये 5 के 5 गए, मुलाकात हुई है, वापस निकल आए हैं तमाम मौजूद शख्सियात और मौलाना साहब के घर जा रहे हैं। जो 2 बातें हैं जो सामने आ रही हैं ज़राए से, वो ये एक ये है कि इमरान खान साहब को ये है कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा इस तरमीम को अप्लाई करें, लेकिन अगली दफ़ा से करें, अभी मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस बनाएं। नंबर 2 ये। दूसरी बात ये जो सामने आ रही है ज़राए से कि इसके हक़ में वोट दें ही ना तहरीक इंसाफ को। अब देखना यह है कि क्या मौलाना साहब तहरीक इंसाफ का साथ देते हैं या अलहदा हो जाते हैं या हुकूमत के साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि मैंने वक्त दिया, आप अगर इसमें नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जो अब फाइनल चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि ड्राफ्ट्स आगे पीछे हो रहे थे बहुत सी चीज़, तो इस वक्त जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है वो ये कि अगले चीफ़ जस्टिस 2 शख्सियात हो सकते हैं, क्योंकि आइनी बेंच नहीं, आइनी अदालत नहीं बन रही और आइनी मामलात नहीं बन रहे। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ इसी तरह की है कि जिस तरह से सिचुएशन आगे चल रही है, क्योंकि आइनी बेंच नहीं बन रहा, आइनी अदालत नहीं बन रही, आइनी डिवीज़न बन रहा है, तो जो मौजूदा जजेस होंगे उन्हीं में से बनना है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिश है हुकूमत की कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी कंसेंसस डेवलप, आने वाले घंटों के अंदर कुछ ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जाए कि आज ही वफाकी काबीना करे। कल रात से ये सिलसिला चल रहा है, कल रात को तो ये खबर आ चुकी कि काबीना का इजलास होने लगा है, आज ही रात सेनेट से होगा और कल सुबह 11:30 बजे कौमी असम्बली में पेश कर दे रहेगा। लेकिन फिर मामलात बदल गए। बिलावल साहब तक जब ये बात पहुंची तो वो हैदराबाद से फिर वापस इस्लामाबाद आए और रात को मौलाना साहब के घर चले गए। सो बिलावल साहब ने जहां बहुत ज़्यादा गेन किया है सियासी तौर पर, उनको हर जगह उनकी काफ़ी पजीराई हुई है, सियासी लोग उनसे डिसएग्री भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको स्पेयर हेड किया है। वहीं प्रॉब्लम यह है कि बिलावल साहब भी अब तंग आ चुके हैं कि यार बहुत हो गया, मैं आपके साथ बड़ी मुशावरत की है, सब कुछ किया है, तो अब ये कर लें जो करना है। मेंगल साहब तशरीफ़ लाए वापस, उन्होंने कहा जी मेरे लोगों को जबरन उठाया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। अच्छा, 3 मेंबर्स हैं जो अख्तर मेंगल साहब के। अब जो सिक्योरिटीज़ रही हैं इन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का ये दावा है कि एक तो मेंगल साहब खुद है, उनका इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया था, 2 उनके सेनेटर्स हैं, यानी कि नसीमा एहसान साहिबा और कासिम रोजो साहब,
वो कहते हैं जी दोनों अपने घर पे मौजूद हैं। बल्कि नसीमा एहसान साहिबा तो शायद 1-2 रोज़ कल शायद सेनेट के इजलास में भी गई थी। बिल्कुल वो दबाव या ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो गायब कहीं नहीं हुए। ये दावा है सिक्योरिटी ज़राए का और हुकूमत का। अब मामला किस तरफ जाता है ये तो खैर आपको, क्योंकि एक बदलती हुई सूरत हाल है, तो इस वक्त एक सिचुएशनर मैं आपको दे रहा हूँ। इतनी अहमियत बढ़ गई है इस तरमीम की कि जो बयान आ रहे हैं, जो वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मुक़्तदरा की जानिब से, गवर्नमेंट को, वो ये है कि आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप लोगों ने इसका आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और वक्त का भी ज़ाया कर रहे हैं। हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये तरमीम अब होनी है। और चंद हुकूमती मेंबरान का ये ख्याल है कि ये जिस तरीके से डिले हो रही है, ये फिर अगर फिर बहुत वही मार धाड़ वाला काम शुरू हो गया तो उससे किसी की फ़ायदा नहीं बल्कि बदनामी सबकी होगी। सो ये भी एक सिचुएशन डेवलप हो गई है जिसमें कुछ लग इस तरह से रहा है कि हुकूमत के लिए ये भी एक बहुत आम चीज़ पहले भी थी और अब भी थी। जो नज़र आ रहा है कि काजी साहब कल तक था, क्योंकि जो मुसवदा सामने आ रहा था वो उसके 2 टाइप्स थी और उनमें कुछ इबाम भी था। अब ये क्लियर हो गया जी कि नहीं, फिर काजी साहब का इशू तो नहीं रहा। अब तो ये है कि जी मंसूर अली शाह साहब का मामला है। पीटीआई कहती है जी उनको बनाना है। गो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत से लोगों ने पैगामात दिए हैं कि जी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कल की वजाहत जो जजेस ने दी है उसके बाद और मामलात ख़राब हो चुके हैं। हुकूमत नहीं चाहती, ना ही वो उनका ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, पूरा जो इस वक्त हुकूमती निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल वो मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस देखना चाहते हैं और वो चंद और शख्सियात को देख सकते हैं। या अफरीदी साहब का, जस्टिस याया अफरीदी साहब बड़े ऑनरेबल शख्सियत है, उनका नाम लिया जा रहा है। कल हामिद खान साहब ने अमीनुद्दीन खान साहब का नाम लिया और उनको बड़े एक अजीब से नाम से पुकारा। उससे ये ज़ाहिर होता है कि ख़दशात पाए जाते हैं कि शायद जी 3 का अगर पैनल होगा तो इन लोगों का शुमार उसमें हो सकता है, या और लोगों का, या अगर 5 का पैनल होगा तो फिर शायद अमीनुद्दीन साहब का नाम भी उसमें आ सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब और दोस्त जो PMLN के हैं, PTI पीपल्स पार्टी के हैं, जिन लोगों से रब्ता कर रहे हैं, हम सब यही कह रहे हैं कि जी ये सिलसिला हो सकता है और आगे जा सकता है और तरमीम हम कर लेंगे। तो ये जनाब सिचुएशन है। अब जिस तरह से मामला आगे जा रहा है, हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है जी कि हमने इसे हर हाल में आज करना है, हर हाल में करना है, लाजमी करना है, डिले नहीं करनी, सब कुछ करना है और इन दिनों में करना है, एक आध दिन में करना है। अब डिपेंड करता है कि इस वक्त तक जब मैं व्लॉग आपके सामने कर रहा हूँ, 2 बातें ही सामने आ रही हैं PTI के वफ्द की जानिब से। अब पता लगेगा। अब बात यह है ना, वक्त बदल जाता है। एक ज़माना था जब इमरान खान साहब कहते थे, वो उधर जब IG सिंध को अगवा किया गया या उनको गायब किया गया, तो वो हंस रहे थे साबिर शाकिर साहब के साथ कि मुझे तो ये सब कॉमेडी लगती है। आज ख्वाजा आसिफ साहब से लोग पूछ रहे हैं जी अगवा किया गया, तो वो कहते हैं किसको अगवा किया गया है, किसकी बात आप कर रहे हैं। उस दिन राना सनाउल्लाह साहब से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं यार किसको अगवा किया गया है, किसी ने FIR कटवाई है? या तो FIR करवाएं, पर्चे करवाएं तो पता चले और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो खाली ऐसे दावे किए जा रहे, ये अब हुकूमत कह रही है। सो मैं मुझे अमेज़ हो जाता हूँ कि कैसे हालात बदलते हैं। जो लोग हुकूमत में थे वो अपोजिशन में, जो अपोजिशन वाले हुकूमत में। तो ख्वाजा आसिफ साहब बार बार ये कह रहे हैं जी नंबर्स पूरे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं जी कि मौलाना साहब के लोग ना भी आए। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं PMLN पीपल्स पार्टी के ना भी है मौलाना साहब, तो फिर एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ हम ये कर गुजरेंगे और तरमीम हो जाएगी। फिर आप सारे हाथ मलते रह जाएं, क्योंकि तरमीम तो होनी है, ये दावा किया जा रहा है बार बार। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि निज़ाम के अंदर सख्ती कितनी आ चुकी है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और ये सख्ती मैं क्यों बार बार प्रेडिक्ट करता रहा हूँ, और आप देख लें पिछले 1 साल से तो मैं आपके सामने यहाँ हाज़िर होता हूँ, और उससे पहले भी मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही थी मैं वो आपके सामने रखता गया हूँ कि जो चीज़ें जिस तरह से स्टिचअप हो रही हैं इस वक्त, इस पूरे हुकूमती निज़ाम के लिए इस तरमीम की बहुत अहमियत बन चुकी है। और ये क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे जहन में था कि आपको एक सिचुएशनर इस वक्त दे दिया जाए। कुछ देर बाद इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा अगले ब्लॉग के साथ, और जो सिचुएशन ज़रा लेट इवनिंग में यानी शाम को बनेगी वो भी आपके सामने रखूँगा। आप ये YouTube चैनल देखते भी रहिए, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।